बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चाहे किसी को आपसे बात किए हुए अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं गुजरा, आपकी दीवानगी ऐसी है उसके लिए कि आप फिर भी चाहते हैं कि वापस उसकी कॉल आ जाए, जबकि उसने कहकर काट दिया कि दोबारा मुझसे बात मत करना। या आप चाहते हैं कि वो मैसेज ही कर दे कम से कम। या फिर किसी को महीनों बीत गए, वो ब्लॉक है, सामने वाले का कोई जवाब उधर से नहीं आता, वो आपको जरा भी तरजीह नहीं देता, इग्नोर करते रहता है। आपका नंबर तो ब्लॉक है ही, आप अपने घर वालों के किसी नंबर से उसे कांटेक्ट करते हैं तो वो उन्हें भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। मजबूर हैं, करें तो क्या करें। तो ब्लॉक से अनब्लॉक करवाने के लिए, उसका सारा ध्यान अपनी तरफ लौटाने के लिए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, एकदम पास में रहता हो, या हजारों मील दूर 7 समंदर पार भी दूसरे मुल्क में वो रहता हो, तो अब आपको उसकी खबर मिलेगी। बस समझ लीजिए कि उसकी तरफ से इशारा आने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का अमल ऐसा खास है कि पढ़ने वाले के टूटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़ते हैं, 2 बिछड़े हुए इंसान फिर से मिल जाते हैं, दूरियां नजदीकियों में तब्दील होंगी, गुस्सा नाराजगी मोहब्बत में बदल जाती है, वो भी इंशाअल्लाह कुछ ही मिनटों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पढ़ते पढ़ते ही फायदा मिले, तो पहले तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्र के साथ अमल करें। माना कि छोटा अमल है, लेकिन सब्र फिर भी जरूरी है। किसी को एकदम से पहली बार में अगर सामने वाले का कॉल या मैसेज पहली बार अमल करने के बाद भी नहीं आता है तो घबराएं नहीं, 1-2 घंटे बाद फिर से ये अमल करें। कई बार आड़ी रुकावटों की वजह से एक बार में फायदा नहीं होता, इसलिए यहाँ दूसरी तीसरी बार में इंशाअल्लाह फायदा दिखने लग जाएगा। अमल जब करने बैठे तो सामने वाले की फोटो अपने मोबाइल में खोल कर बैठना है। फोटो में कोई दूसरा शख्स ना हो, अगर आप हैं तो चलेगा। पढ़ते वक्त तस्वीर मोबाइल में खुली रहे, इसलिए अपने घर में सबके सामने अमल करने में आपको परेशानी आती है तो अलग कहीं बैठकर करें। रात के वक्त पढ़ना भी दुरुस्त है। बस ये ध्यान रखना कि जब अमल करें तो आपको पढ़ते हुए कोई देखे ना। ज्यादा वक्त नहीं, मुश्किल से 30-40 सेकंड का ही अमल है। बस अब उसकी कॉल आने वाली है या उसकी मुझसे बात होने वाली है, ऐसा सोचते हुए ये अमल आपको आज पढ़ना है। सामने वाले की कॉल आके ही रहेगी या मैसेज आएगा, जो भी आप चाहते हैं वो ही पुख्ता ख्याल जिस तरह से मैंने बोला है उसी तरह से दिल में आप रखें, मजबूत यकीन रख कर पढ़ें। या वदूदो हामीम ला युनसरून कुन फयकून। पढ़ने के लिए उसकी तस्वीर पर अपना दायां यानी सीधा हाथ इस तरह से रखें, फिर पढ़ना शुरू करें। या वदूदो हामीम ला युनसरून कुन फयकून। पढ़ते हुए जब कुन फयकून पर पहुंचे तो गुमान करें कि कॉल आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि अमल पूरा भी नहीं पढ़ें और बीच में कॉल आ जाए। तो एहतियात के लिए आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर करें या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमल पूरा होना जरूरी है। घबराएं नहीं, ये ना सोचे कि पीछे से फोन आया तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं करें। कुछ सेकंड अमल करने के बाद फिर से मोबाइल ऑन कर सकते हैं, उसका कॉल फिर से आ जाएगा, फिक्र न करें। पहली बार वजीफा पढ़ने के बाद अपना हाथ तस्वीर से ऊंचा करके, थोड़ा सा ऊंचा करें, इस तस्वीर पर फूंक लगा दे। हाथ पूरी तरह से हटाना नहीं है, याद रखना, सिर्फ ऊंचा ही करना होगा। इसी तरह से दूसरी बार भी वजीफा पढ़ें और हाथ ऊंचा करके तस्वीर पर फूंक लगा दे। तीसरी बार भी पढ़कर हाथ ऊंचा करके तस्वीर पर तीसरी फूंक लगा दे। इस तरीके से आपको एक एक बार पढ़ते जाना है, हाथ ऊंचा करके तस्वीर पर फूंक लगाते जाना है। कुल 10 यानी 10 मरतबा आपको वजीफा पढ़ना होगा, जिसमें हर बार पढ़कर एक एक फूंक लगाते जाना है। 10 फूंक लगेंगे, याद रखना। दूरियां इख्तियार करने वाला इंसान कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, वो बिन पानी मछली की तरह ऐसा तड़पेगा कि आपको कांटेक्ट किए बगैर एक पल नहीं रह सकेगा। दिन में अलग अलग वक्त में बार बार अमल करें। हो सकता है कि पहली बार में वो आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचे या करे नहीं, दूसरी बार जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर वो आपसे राब्ता करेगा। अल्लाह पाक हम मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।